हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। तो शुरू करते हैं हम। इसके लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि है 1 to 20 के परफेक्ट स्क्वायर। अगर 1 to 20 के नहीं आते, 1 to 10 के आते हैं, तो भी आप इस मेथड को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाओगे। बट इट इज़ बेटर कि आपको 1 से 20 के परफेक्ट स्क्वायर याद हो, तो ये मेथड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसको सीखने के लिए हम शुरुआत करते हैं बड़े ही एक आसान प्रॉब्लम से, जो कि है 961। जैसे कि हम डिवीजन करते हैं, ये प्रोसेस आपको उसी की याद दिलाएगा और इसका नाम भी है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 961 को, ये नंबर जो है वो 3 डिजिट से बना है 961। तो हमें इसे जोड़ियों में बांट देना है, दो दो की जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पे 961 को राइट साइड से शुरू करते हुए यहाँ पे बन जाएगा 61 और यहाँ पे एक अकेला बच जाएगा 9। अभी 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे 9 के लिए हम ले लेंगे 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिल जाता है 0 और यहाँ पे हम नंबर निकाल लेते हैं 61। यहाँ तक तो काफ़ी इजी डिवीजन के जैसा ही प्रोसेस लग रहा है, बट लॉन्ग डिवीजन वो भी स्क्वायर रूट के लिए थोड़ा सा अलग है। वो अलग ये है कि जो नंबर आप एज अ डिवाइज़र लेते हो उसी को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नया नंबर जो बन जाएगा वो हो जाएगा 6, 3 + 3 6। उसके बाजू में एक डैश दे दो, मल्टीप्लाई करके दूसरा डैश दे दो। तो यहाँ पे डैश में कौन सी नंबर डालोगे, तो यहाँ पे 61 होगा। तो यहाँ पे डैश में वही नंबर आएगा जिसका यूनिट प्लेस 1 है। तो या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है, इसके अलावा बाकी कोई नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि किसी के यूनिट प्लेस में 1 नहीं है। तो यहाँ पे 61 1 ज़ा 61 काफ़ी इजी हो जाता है। 61 1 ज़ा 61 और हमारा रिमाइंडर हो जाता है 0। तो ये हो गया हमारा, ये जो था वो हो गया 31। तो अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 961 काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई 3 डिजिट की बात। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 4 डिजिट के तरफ। चार डिजिट के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 7056। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 7056, इसको भी सेम डिवीजन की तरह ही करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, कोई भी नंबर हो उसको आपको जोड़ियों में तोड़ना है और राइट साइड से शुरू करना है। तो यहाँ पे एक टूटेगा 56 और यहाँ पे एक टूटेगा 70। अभी ये जो फर्स्ट जोड़ी है उससे नज़दीक कौन सा स्क्वायर है, तो यहाँ पे 70 के सबसे नज़दीक हो जाएगा 8 स्क्वायर विच इज़ 64। 81 उसको क्रॉस कर जाएगा। तो हमें लेना है उसके अंडर वाला जो कि है 8 स्क्वायर 64। तो यहाँ पे अगर मैं 8 ज़ा 64 ले लूँ और सब्ट्रैक्शन करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6। ऊपर से 2 नंबर लेने के बाद ये नंबर बन जाता है 656। यहाँ तक जैसे डिवीजन करते थे वैसे ही है। लॉन्ग डिवीजन वो भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ अलग है। जो नंबर एज अ डिवाइज़र लिया है उसी को आपको ऐड करना पड़ेगा। 8 + 8 हो जाता है 16। 16 डैश इंटू डैश। इस डैश में कौन सा नंबर डालोगे कि यूनिट प्लेस में 6 आए। तो यूनिट प्लेस में 6 आए, ऐसे 2 ही नंबर पॉसिबल है। एक तो है 16, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और दूसरा है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 4 डालें तो ये 656 आराम से हो जाएगा, जबकि 6 डालें तो 100 के हिसाब से 600 हो जाएगा और नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से 4 डालने के बाद 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 1, 4 6 ज़ा 24 + 1 हो जाएगा 25, रिमाइंडर फिर से 2, 4 1 ज़ा 4 + 2 हो जाएगा 6।
सब्ट्रैक्शन करने के बाद हो जाता है 0। इसका सीधा सीधा मतलब होता है यहाँ पे डैश में 4 तो ऊपर भी 4। तो ये जो हमारा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है 84 का। 84 स्क्वायर इज इक्वल टू 7056। ये हो गए 4 डिजिट के स्क्वायर रूट। अगर क्या हो, अगर कोई नंबर 5 डिजिट का है, उसको भी करके देख लेते हैं। अगर 5 डिजिट का नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11236, एक नंबर ले लेता हूँ 11236 सही है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे थोड़े से रूल को हमें चेंज करना पड़ेगा। एक बनेगी दुगड़ी और एक बनेगी तिगड़ी। अभी दुगड़ी यहाँ पे आपको दिख रही है 36, राइट साइड से ही बनानी है, और यहाँ पे बन जाती है तिगड़ी। जब 5 डिजिट का हो तब आपको 20 तक के स्क्वायर आना कंपलसरी हो जाता है। अभी 112 जो है वो किससे सबसे नज़दीक है, तो आप देखोगे कि 112 जो है वो 10 से नज़दीक है। 11 121 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 लेने के बाद 10 10 100, सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिल जाता है 12, और यहाँ पे हो जाएगा 36। यहाँ पे 10 + 10 हम करेंगे तो हो जाएगा 20 डैश इंटू डैश। यहाँ पे यूनिट प्लेस में मिल जाता है 6। अभी 6 जो है वो फिर से या तो 4 पे आएगा या तो 6 पे आएगा, दोनों में कोशिश करो। अगर 204 × 4 लेते हो तो ये 816 के आसपास खत्म हो जाएगा, 4 लेने का फायदा नहीं है। 6 लेके देखते हैं तो 206 × 6, 6 6 36, रिमाइंडर हो जाएगा 3 ऐसे ही आ जाएगा। 6 2 12, आराम से ये रिमाइंडर भी हो गया 0। ये 6 जो हमने डैश में लिखा वही 0 वही 6 आ जाएगा ऊपर। तो अगर आप चेक करना चाहो तो कर लो। 106 स्क्वायर 106 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 11236, और सो ऑन। उसी तरीके से अगर 6 डिजिट भी आ जाए तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो ये आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। ये हो गई ऐसे स्क्वायर्स की बात जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी ना किसी के स्क्वायर है। बट ऐसे नंबर का क्या हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 11 हो गया। 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये इसमें कहीं पे भी नहीं आता। तो क्या हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो इसका भी निकाल सकते हैं, पर उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। √x + y प्लस और माइनस y इज इक्वल टू √x + 1 अपॉन y/2 √x। √x + y/2 √x। हाँ, इससे आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी निकाल सकते हो। इसको अभी ही कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आसान सा नंबर लेता हूँ 27। 27 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हाँ 27 को हम तोड़ ज़रूर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर +2 से। तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि 25 + 2 हो जाएगा फिर से 27। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो x हमारा हो जाता है 25 और y हमारा हो जाता है 2। तो अगर इसको हम कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसमें भी प्लस ही आएगा, फॉर्मूला में प्लस। अगर यहाँ पे प्लस लेते हो तो प्लस इस्तेमाल करो, माइनस कर रहे हो तो माइनस इस्तेमाल करो। तो इसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा √25 + y मतलब हो जाता है 2/2 √25। तो इसको √25 आपको पता है वो है परफेक्ट स्क्वायर 5 का, प्लस y हमारा था 2/2 × 5। 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, और 1/5 हो जाएगा 0.1 नहीं 0.2।
तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 0.2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5.2। इसी तरीके से आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। हालांकि ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, ये जिस तरीके से आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट निकालोगे उतना एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, बट हाँ ये बहुत नज़दीक आंसर देगा, अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके काम लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों को तक पहुंचाइए, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।